प्यार की सजा नफरत से दी गई, कैसे पानी के अंदर डुबो दिया गया। एक लड़का का 4 मरतबा उसे बुलाने के लिए आया था। आपने फोन करने की कोशिश की? मोबाइल उसका घर पे उसने छोड़ा था। तफ्तीशी अफसर ने भी पूछा, उसने यही बयान दिया कि लड़के के साथ बैठ के इधर गया। इन्होंने ना 2-3 थप्पड़ लगाए, जो 2-3 थप्पड़ उगल दिया उसने। फिर लड़के ने कहा कि उसका ना मेरी आप ही के साथ चक्कर था। जैन की धक्का किसने दिया? ऐसे ही ये जैन ने दिया। जैन ने धक्का दे दिया? जैन ने धक्का दिया। जब वो डूब रहा था तो उसने कहा जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपने ढूंढा कैसे? रेस्क्यू को कॉल किया? फिर किश्ती ऐसी घुमाई शुमाई, कोई 22,000 रुपए का हमने आपने डलवाया? अदारे ने कुछ नहीं किया? लड़ने लग पड़े। मैंने कहा मैं आपको यार पैसे दे दूंगा, आप जरा मेहरबानी करें। हमारे पास 6-7 हज़ार रुपया मेरे पास है। यानी कि उसने डेड बॉडी पे भी आपके साथ सौदा किया है? हाँ, मौलवियों का कोई मौलवी नहीं मिला, उसने 4,000 रुपया लेके सिर्फ उसने मसा करके दिया। सुभान अल्लाह, मौलाना साहब ने भी माफी नहीं दी। एक नौजवान 15 से 16 साल उसकी उम्र, उसको कैसे पानी के अंदर डुबो दिया गया और बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया, ये दास्तान जानने के लिए हमने रुख किया है लाहौर का दाता दरबार का ये इलाका है। इसके अंदर एक नौजवान साल को प्यार की सजा नफरत से दी गई। इंसानों ने तो मोहब्बत का हक अदा नहीं किया, लेकिन उसके कुत्ते ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इस कत्ल के पीछे क्या है कहानी? सर मुझे ये बताइएगा कि 11 जून का ये वाकया है, तो आपको कब पता चला कि आपका बच्चा घर से गायब हो गया? क्योंकि मेरा बच्चा जब बाहर जाता है ना तो रात को 10-11 बजे तक ये घर आ जाता है। इससे ज्यादा घर बाहर नहीं रहता, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है कि रात को वो बाहर निकले। मेरी बेगम ने कहा मोबाइल यहीं पे पड़ा है। अभी कहता एक लड़का 4 मरतबा उसे बुलाने के लिए आया था, तो उसके साथ गया है। जो जो टाइम गुजरता है ना, रात के जब 12 बजे ना मुझे फिर बेगम ने कहा अभी तक नहीं है। मैं भी परेशान हो गई, तो ये लड़का तो बाहर रहता ही नहीं। तो मैं उठा हूँ, उसी वक्त मैं ढूंढने शुरू हो गया दोस्तों के पास, लड़कों के पास, जहाँ पे वो बैठता था। उसके पास में कोई मोबाइल था? आपने फोन करने की कोशिश की? नहीं, मोबाइल उसका घर पे उसने छोड़ा था। अच्छा, मोबाइल उसका घर पे था। हालांकि उसका मोबाइल जब घर पे होना वो 10-15 मिनटों के बाद चक्कर लगाता है। उस दिन तो वो बिल्कुल आया नहीं मोबाइल के पीछे। फिर मैं वापस आ गया, मैं सारी रात बैठा रहा, ढूंढता रहा। तो जब सुबह हुई ना, सुबह भी नहीं। आपने उसके करीबी दोस्तों से पूछा कि भाई वो देखा उसको कहीं के नहीं? तो रात थी ना, रात को मैं अगले दिन पूछा तो सुबह जब वो ना, सुबह सबसे पहले मैं उस दोस्त के पास गया जिसने उसे घर से बुलाया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम जैन है। ठीक है। फिर है पूछते ना, फिर मैंने वो जैन लड़का मुझे मिला दिन के टाइम जब काम आया। मैंने उससे पूछा यार मुल्ला उमर तुम्हारे साथ था, कहाँ पे गया है? तो किसके साथ था? उसने कहा मेरे साथ 2 बजे तक था। 2 बजे के बाद यहाँ से एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के इस तरफ गया है। तो सुबह मैंने दाता दरबार थाने में रिपोर्ट करवाई 12 तारीख को कि मेरा बेटा गुम हुआ। पीर वाले दिन आपने? पीर वाले दिन। तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, तो उन्होंने को मैंने बताया कि मेरा लड़का यहाँ से बैठ के लड़का बता रहा है, इस तरफ गया है। वो जैन लड़के को मैं थाने में भी लेके गया हूँ। तफ्तीशी अफसर ने भी पूछा, उसने यही बयान दिया कि लड़के के साथ बैठ के इधर गया है। तकरीबन 3-4 घंटे में कैमरे के आगे बैठा हूँ, मगर लड़का नजर ही नहीं आ रहा। गुजरा होगा तो मुझे नजर आएगा ना। तो है हम वापस आ गए। फिर हमने जैन को बुलाया, तो वो लड़का तो नजर नहीं आया। उसने कपड़े उस रोज उसके साथ कितने लड़के थे? एक तो उमर हो गया, जैन हो गया, एक हैदर नामी दोस्त भी था उसका। वो बाद में हमें पता चला ना कि ये 4 दोस्त थे। तो उसे बुलाया ना, उसने यही बयान दिया कि इधर से। फिर तफ्तीशी ने कल कहता आना, कहना तुम मेरे साथ चलना, कैमरे का चेक करना है कि नहीं वो लड़का। फिर है कैमरे में नहीं निकला। नहीं। आपको कब पता चला कि जनाब इसके कत्ल में, उमर के कत्ल में उसके अपने ही दोस्त मुलव्वस हैं? ऐसे हुआ ना कि इतवार वाले दिन का ये गुम हुआ था। तो ढूंढते इधर उधर पूछते, इसके दोस्तों से पूछते हुए हमें जुमरात वाले दिन पता लगा कि हैदर लड़का जो है ना, आखिरी टाइम इसके साथ इसको देखा गया। जब यहाँ से वो गुजरा था तो ये लड़कों ने उससे पकड़ा और उससे पूछा वे 10 अलग थे। तो
उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। इन्होंने ना 2-3 थप्पड़ लगाए, जो 2-3 थप्पड़ उगल दिया उसने फिर? उसने कहा मुझे मारो ना, मैं आपको बताता हूँ किधर है। अच्छा। उसने कहा जी इतवार वाले दिन ना वो पानी में ना दरियाए रावी में ना डूब गया था हमसे, तो हम डर रहे थे ये ना हो कि ये पठान लोग हैं हमें भी ना मार। अच्छा, तब भी उसने पूरा इतराफ नहीं किया? कहता है कि डूब गया हमसे, कि हमने धक्का दिया या कुछ किया, वो उसने इतराफ नहीं किया? उसने नहीं किया। अच्छा। इन तीनों का ना हमने एक एक करके ना थाना दाता दरबार पहुंचाया। मुझे ये बताएं कि वहां की स्टोरी उन्होंने क्या सुनाई कि जब वो उमर को ले गए रावी किनारे पे, तो उस टाइम उन्होंने उसको कब धक्का दिया और किस बात पे धक्का दिया? कह रहे जी वो ऐसे हुआ था कि वो आखिरी टाइम में ना वो मेरे क्या नाम है हमारे साथ गया वहाँ पे, तो ये वहाँ पे नहाने गए, ये डूब गया। तो वो हैदर जौन सा लड़का था वो कह रहा था इनको ना बताना नहीं तो ये हमारे से ना जान से मार देंगे। फिर उसी लड़के ने कहा कि उसका ना मेरी आप ही के साथ चक्कर था, जैन की बहन के साथ। ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा था। हैदर की बहन थी। अच्छा, हैदर की बहन के साथ रिलेशन था उसका? हैदर की बहन। लीजिए जनाब, यहाँ तक तो करैक्टर जो है खुल के सामने आ गए हैं कि मुल्ला उमर को धक्का किसने दिया। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि वो जैन का और मुल्ला उमर का एक ही लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, और बीच में करैक्टर दूसरा ये है हैदर का जिसकी वो बहन थी। यही मामला हुआ, फिर इनकी आपस में चपकलिश हुई। धक्का किसने दिया? ऐसे ही ये जैन ने दिया। जैन ने धक्का दे दिया? जैन ने धक्का दिया। जब वो उस थाने जाके बताया ना तो उन्होंने पूछा है सही से बता, तो उसने कहा जी ये मसला हुआ है। अच्छा मानुल्लाह भाई, जब वो डूब रहा था तो ये हैदर जैन इनको जरा रहम नहीं आया कि यार उसको तैरना भी नहीं आता, इसको बचा लें, पकड़ लें? वो जब वहाँ पे गए ना तो एक लड़के ने बताया जब वो डूब रहा था तो उसने कहा जी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उसका ये डॉगी है, ये कुत्ता, ये भी साथ था, तो ये भी डूब रहा था। उसने इसको उठा के ना बाहर फेंका। अच्छा, इसने उसके पीछे जंप लगा दी। हाँ, नाज़रीन, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो लम्हा आता है कि ये वो रॉकी डॉग है जिसको उमर ने अपने हाथों से पाला, छोटा सा था। जब इसने देखा कि उमर डूब रहा है तो इसके दोस्तों के दिलों में तो रहम नहीं आया, लेकिन इसने वफादारी निभाई और उसके पीछे जंप कर दिया, और फिर उमर ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने डॉग को रॉकी को पकड़ के बाहर फेंक दिया कि ये बच जाए, मेरी खैर है। ऐसे ही हुआ जी? ऐसे हुआ सर, ऐसे हुआ। उसको उसने फिर बचाया। आपने ढूंढा कैसे? रेस्क्यू को कॉल किया? फिर हम ना रात को तो ढूंढते रहे, काफी रात हो गई, तो फिर सुबह फजर के टाइम ये नमाज पढ़ के ना हमारे बड़े और ये जवान सारे चले गए रावी पे ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे हमने 1122 वाली जो सी वो थी है क्या नाम है एक्सोली किश्ती, वहाँ पे ढूंढते रहे उसके साथ। उन्होंने पूरा तावन किया आपके साथ? नहीं, उन्होंने क्या खर्चा मांगा? तौर पे ना थोड़ा सा तावन किया। किश्ती ऐसे घुमाई शुमाई। बाद में ना हमने कहा कि यार इसको तेल डलवाते हैं। कोई 22,000 रुपए का ना हमने आपने डलवाया? अदारे ने कुछ नहीं किया? हाँ, इनके बड़े भाई हैं अजी अहमद शाह, उसने डलवाया। तो वहाँ पे हमारे वो लड़के मोहल्ले के लड़के ने कहा खुरम ने कि ऐसा वो पता लग गया डेड बॉडी जड़ी है ना मांगा मंडी मांगा पिंड पहुंच चुकी हुई है तैर के। अच्छा, जब वो आपकी बॉडी मिल गई है तो रेस्क्यू वाले ने वहां पे क्या रोल प्ले किया? उन्होंने बॉडी निकाली बाहर? वो अब्द हुसैन ने फिर उनको कहा मुतलका थाने वाले को, वो एक गाड़ी आई उनकी, ठीक है, वो ऐसा ही था, 3 जवान थे, 112 वालों को बुलाया। उन्होंने आपस में लड़ने लग पड़े। उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी है सिर्फ पानी से निकाल के ना बाहर रख देना बस, क्योंकि इसकी ना वो जो डेड बॉडी गल गई थी। 6 दिन पानी में रही है। हाँ, बिल्कुल गल गई थी। तो उन्होंने कहा जी वो आपस में लड़ने लग पड़े। हमने उनको कहा यार आपकी मेहरबानी 112 वाले को, मैंने कहा मैं आपको यार पैसे दे दूंगा, आप जरा मेहरबानी करें, ये हमारी यहाँ पे एक तो आपके ऊपर जुल्म है, आप दुख में है, दूसरा आपको इन मुतलका अदारों से जिनका काम ही हमारी खिदमत करना है दुखी इंसानियत की, वो बात बात पे पैसे ले रहे हैं। ये बात काबिले गौर है। वो लाहौर से ही पेट्रोल डलवा के इनसे चले, आगे गए तो वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है इसको बाहर निकालना। उसके अपनी जबान में हमने कहा हमारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा ये हमारे पास 6-7 हज़ार रुपया मेरे पास है। यानी कि उसने डेड बॉडी पे भी आपके साथ सौदा किया है? हाँ, उसने कहा जी वो जौन सा हमारे मुतलका जौन से पुलिस वाले हमारे साथ गए हुए थे, उन्होंने कहा जी खान साहब हमने कोई पैसा नहीं देना। तो उसने कहा जी वो कोई बात ऐसी कि वो मैं करना नहीं चाहता इस पे, कि तू लैन की है। जब तो, तेरे को पैसे ही नहीं गए, पैसे नहीं गए, बच्चे तो मरदे रहते हैं। ओदी केड़ी गल है, लैन की है। फिर उसकी ना वो तलाशी लेने लग पड़ा साइड पे ले जाके। ओहो, आपकी तलाशियां ली कि आप जो बात कर रहे हैं कि पैसे नहीं है तो आपके पास है कि नहीं है? खुरम की। अच्छा, खुरम की तलाशी पुलिस वाले ने, वो एसआई ने, मांगा मंडी वाले ने। मौलवियों का कोई मौलवी नहीं मिला। अच्छा, ईदी वालों ने मुझे बताया कि खान साहब ये यहाँ पे एक मौलवी है, वो आपको गुस्ल भी करवा के देगा
اور وہ آپ کو مسا کرا کے دے گا, اس کا مسا ہوگا. اس مولوی صاحب انہوں نے پھر 4,000 روپیہ لیا. سبحان اللہ, مولانا صاحب نے بھی معافی نہیں دی. اس نے بھی معافی نہیں دی. اس نے 4,000 روپیہ لے کے صرف اس نے مسا کر کے دیا, مسا دیا, اور کفن میں انہوں نے باڈی آپ کو مل گئی. اب یہ جو جتنے بھی کریکٹر ہیں جنہوں نے اس کو ملا عمر کو دھکا دیا وہ سارے گرفتار ہو چکے ہیں. سارے گرفتار ہو چکے ہیں, اور ہمیں رات کو 2 بجے نا اس کا نماز جنازہ پڑھنا پڑا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ باڈی خراب ہو گئی ہوگی. ناظرین, یہاں پر سٹوری بڑی دردناک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو عجیب قسم کی باتیں یہ ہیں کہ وہ ادارے کے جنہوں نے ہمیں شیلٹر دینا ہے, ہماری حفاظت کرنی ہے, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے ہمیں انصاف دلانا ہے, وہ جناب پیسے کے بغیر نہیں چلتے. جیسے کہ ریسکیو 1112 کی جو کشتی ہے وہ پٹرول کے بغیر نہیں چلتی ہے. اسی باڈی کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو 22,000 کا پٹرول پلے سے ڈلوانا پڑا, وہاں پولیس والے کو پیسے دینے پڑے, ادھر مولانا صاحب آتے ہیں انہوں نے مسا کرنے کے پیسے لیے. ہر جگہ آپ کو پیسے ہی پیسے. اور یہ مظلوم فیملی جو کہ اس دکھ کے اندر مبتلا ہے کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ ان کے پاس اب نہیں رہا, دنیا سے چلا گیا ہے, اس غم کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہم نے انصاف کیسے لینا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.